आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचार के लिए दिग्गजों को उतारा, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया जीत की बाजी मार ले गया। घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हरा दिया। घोसी उपचुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी खेमा मंथन में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि दलितों के बड़े वर्ग का वोट उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ गया है। इस परिणाम से इतर बीजेपी के लिए बड़ी चिंता यह रही कि तमाम कोशिशों के बावजूद यहां पर दलित वोटरों को वो लुभाने में नाकाम रही। इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि 2022 से लेकर अब तक 3 विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी को इस मामले में मुश्किलें ही मिली है। इससे पहले खतौली और मैनपुरी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मन मुताबिक ढंग से दलित जाटा वोट हासिल नहीं हो सके थे। अब जबकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनने लगा है तो बीजेपी के लिए टेंशन जरूर बढ़ गई है। हालिया घोसी उपचुनावों में बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान का मुकाबला सपा के सुधाकर सिंह से था। बीजेपी को उम्मीद थी कि बसपा की गैर मौजूदगी में दलित वोटरों के दम पर सपा को आसानी से हरा देगी। घोसी उपचुनाव प्रचार के दौरान 19% दलित वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी ने पैंतरे भी खूब आजमाए थे। मायावती से सहानुभूति जताने के लिए 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र खुद सीएम आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन इसके बावजूद चुनाव परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं रहा था। सपा के सुधाकर सिंह को 57.2% वोट तो बीजेपी को 37.5% वोट मिले, जबकि 2022 में सपा को यहां पर 42.21 और बीजेपी को 33.5% वोट तथा बसपा को 21.12% वोट आए थे। इस बार बसपा मैदान में नहीं थी, पर परिणाम देखकर लगता है कि दलित वोट बीजेपी की बजाय सपा की तरफ खिसक गए हैं। खतौली में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। दिसंबर 2022 में खतौली में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिससे बीजेपी को आरएलडी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे पहले आम चुनाव में यहां पर बीजेपी के विक्रम सिंह सैनी ने 45.34% वोट मिले थे, तब आरएलडी के राजपाल सिंह सैनी को सिर्फ 38% वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि बसपा 14.15% वोट से तीसरे नंबर पर थी। बाद में मुजफ्फरनगर दंगों में सजा के बाद विक्रम अयोग्य घोषित हो गए थे, तो दोबारा यहाँ चुनाव कराने पड़े थे। इस चुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के मदन भैया को 54.23% वोट मिले थे, जिसके बाद उनकी जीत हुई थी, जबकि बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को 41.72% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहना था। यहाँ पर मुसलमानों के बाद दलित के वोट सबसे अधिक थे और वह आरएलडी के पक्ष में गए थे। सूत्रों का दावा था कि आज़ाद समाज के पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद आरएलडी उम्मीदवार के पक्ष में दलितों के बीच प्रचार किया था। सही का नतीजा यह रहा था कि दलित वोट बड़ी संख्या में सपा के साथ आ गए थे। मैनपुरी में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। मैनपुरी लोकसभा चुनाव पिछले साल दिसंबर में हुए थे, जब सपा सांसद मुलायम सिंह के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी। यहाँ पर सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव ने 64.42% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी के रघुराज सिंह सकाय को मात्र 34.323 वोट मिले थे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो मुलायम सिंह को 53.66% वोट हुए थे, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 44% था। ये बात गौर करने वाली है कि 2022 के उपचुनाव में बसपा चुनाव से दूर थी। बताया जाता है कि बसपा की गैर मौजूदगी में बड़ी संख्या में दलित वोट डिम्पल के खाते में चले गए थे। दरअसल यूपी में जातीय समीकरण का जो अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है, उसमें पहला नंबर आता है पिछड़े वर्ग का, दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे नंबर पर स्वर्ण और चौथे नंबर पर मुस्लिम आते हैं। यहाँ ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा 52% है। दलित वोटर्स की संख्या 22 से 30% है। स्वर्ण 20 से 22% और 5% अदर्स आते हैं। यूपी में तकरीबन 21% वोट बैंक अब तक बसपा को ही माना जाता था, जो उन्होंने दलितों के सारे इकट्ठा किया था।
लेकिन बीते चुनावों को देख के लग रहा है कि बीएसपी से दलित वोटर नाराज हैं। वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर खिसक रहे हैं, जो एक बीजेपी के लिए मंथन और चिंता का विषय बन गया है।